चैप्टर 25 है हाइपरबोला। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें भी एक पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है किसी फिक्स पॉइंट फोकस से और कोई फिक्स लाइन है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इनका रेशियो ई के इक्वल है और इसमें ई की वैल्यू 1 से बड़ी है। ई को सेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो पी एस इक्वल्स टू ई पी एम। तो दो टाइप के हाइपरबोला है, पहला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये इस तरीके से बनता है। ये इसके वर्टेक्स हो गए ए और ए डैश, इसके दो फोकस हो गए एस और एस डैश। ये डायरेक्ट्रिक्स हैं दो, एक ये और एक ये। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा 0, ये माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। इस फोकस के होते हैं ए ई कॉमा 0, इसके माइनस ए ई कॉमा 0, तो एक साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दोनों डायरेक्ट्रिक्स की ये होती है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। लेटस रेक्टम वही फोकस से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे अगर हम ऐसे, इसकी लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये 2b स्क्वायर अपॉन ए डैश को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी लेंथ है 2a, और बी बी डैश है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी लेंथ है 2b। सेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसी को अगर स्क्वायरिंग करके अरेंज करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल है, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें भी दो वर्टेक्स, दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके वर्टेक्स होते हैं 0 प्लस माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं वर्टेक्स, और फोकस भी। फोकस है इसके 0 प्लस माइनस ए ई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम सेम है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये है ए डैश, इसकी लेंथ है 2a, और ये बी बी डैश कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी लेंथ है 2b। बाकी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट, और एक रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसकी एक फोकल प्रॉपर्टी है, मान लो यहाँ पर हमने एक पॉइंट चूज करा P, इस पॉइंट यहाँ पर, इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से निकालें इस वाले फोकस से पी एस डैश, और ये निकालें पी एस, जो इनका डिफरेंस होता है वो 2a के इक्वल आता है। ये इसकी फोकल प्रॉपर्टी है। तो एक्सरसाइज 25A का पहला क्वेश्चन है, इसमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। फोकस दे रखा है 1,1, ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सेंट्रिसिटी है √2। तो वैसे ये पी एस इक्वल्स टू ई पी एम हो जाएगा। पी एस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट, फिर ई के वैल्यू √2, और इस पॉइंट P से इस लाइन तक का डिस्टेंस। इसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई इसमें डाल देंगे, इसका मॉड लेंगे, नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 4 प्लस 4। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इसका स्क्वायर करेंगे 2 और इसका 8, तो यह आ जाएगा 2/8। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले तीनों का स्क्वायर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 1, फिर 2ab 2bc 2ac, उससे ही आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 4, और 4 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y, और ये 1 और 1 2, और 4 2 8, और ये पूरा ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो 4x स्क्वायर दोनों साइड को कैंसिल, 4y स्क्वायर कैंसिल, बाकी सबको एक तरफ ही अरेंज करके 8xy प्लस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। सेकेंड क्वेश्चन में सेम ऐसी है, फोकस दे रखा है 2,0, सेंट्रिसिटी 2 है, और डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसमें भी यही लगाएंगे पी एस इक्वल्स टू ई पी एम। पी एस आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसका रूट इक्वल्स टू ई की वैल्यू है 2, और पी एम के लिए वो ये इक्वेशन लिख के नीचे कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये वाई स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये रूट हट के 2 आएगा, तो 2 2 4, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4xy, इन सबको उधर ले डालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। थर्ड भी सेम ऐसे ही है, इसमें फोकस दिया ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स है ई एक्स माइनस ए 0,
और एसेंट्रिसिटी ई है, तो पी एस इक्वल्स टू ई पी एम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, इसका रूट ई, फिर ये इक्वेशन अपॉन इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा ई से ई। स्क्वायरिंग करते हैं, ये जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2aex। एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन तो आएगा, ई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर इधर रखे माइनस, और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर और ए स्क्वायर इधर जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इससे, तो इधर 1 आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई हाइपरबोला की इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन में हाइपरबोला इन पॉइंट से पास हो रहा है, -3, 4, 5, 6। तो रफली प्लॉट करेंगे, हो जाएगा -3, 4 और ये 5, 6 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट से मतलब एलिप्स वर्टिकल वाला हो, हाइपरबोला वर्टिकल वाला हो गया। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर ये जो हाइपरबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है 3, 4 से, तो वाई की जगह 4 रख देंगे और एक्स की जगह 3, ये जाएगा 16 अपॉन ए स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर हाइपरबोला 5, 6 से भी पास हो रहा है, तो वाई को 6 रखेंगे, ये आ जाएगा 36 और एक्स को 5, ये आ जाएगा 25। अब इनको आपस में सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 3 को 4 से। इसको 9 से करेंगे आएगा 144, 9 9 जा 81 और ये 9 1 जा 9। इसको करना है 4 से, 36 इंटू 4 144, 144 और 25 इंटू 4 100 और ये 4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, ये कैंसिल, आ जाएगा 19 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो बी स्क्वायर की 19/5। अभी बी स्क्वायर के लिए यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 2 में, 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9, ये 19 अपॉन 5 1, ये उधर जाएगा 45/19, ये हो जाएगा 19 प्लस 45 64, ये कैंसिल हो जाएगा 16 4 जा, ए स्क्वायर के लिए 19/4। तो यहाँ ए स्क्वायर को रख देते हैं 19/4, बी स्क्वायर को 19/5, एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 19। क्वेश्चन 5 में हाइपरबोला की इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 15। एसेंट्रिसिटी निकालनी है इसमें, तो उसको 15 से डिवाइड कर देते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन 15/2 और y स्क्वायर बाई 5। ए स्क्वायर हो जाएगा 15/2 और बी स्क्वायर हो जाएगा 5। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 5 बी स्क्वायर के लिए 5 और ए स्क्वायर की 15/2, ये कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 15, ये 15 प्लस 10 25, ये आ जाएगा 5/3। 6 में एलिप्स की इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसमें फोकाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम पहले इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और इस 3 को नीचे लिख देते हैं, ये जगह वाई स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर आ जाएगा 4/3, बी स्क्वायर आ जाएगा 4। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 4a 4/3, ये कैंसिल, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो सेंट्रिसिटी आ जाएगी 2, √4 आ जाएगा 2। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए 0, ए की वैल्यू है 2/√3 और सेंट्रिसिटी की 2, तो 4/√3, 0। 7th में भी इक्वेशन दिया 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576। तो इसे 576 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगी इक्वेशन। ए स्क्वायर हो गया 36, बी स्क्वायर हो गया 64। जो फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है और लेटेस्ट रेक्टम और सेंट्रिसिटी। तो सेंट्रिसिटी का वाला 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 64 अपॉन 36, ये आ जाएगा 100 अपॉन 36, यानी कि 10 अपॉन 6 5/3। फोकस होता है प्लस माइनस ए 0, ए के लिए 6 है, तो 6 इंटू 5/3, ये आ जाएगा प्लस माइनस 10। वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए 0, ए के लिए 6, तो प्लस माइनस 6, 0। लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर हो गया 64, ए के लिए 6, या जाएगा 64/3।
सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर हो गया 9, बी स्क्वायर 27, सेंट्रिसिटी हो गया अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। फोकस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए के लिए 3 है यहाँ से अगर देखी जाए तो प्लस, और ये सेकंड वाला एलिप्स है, फोकस होंगे इसके 0 प्लस माइनस ए, तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस 6। वर्टेक्स भी होंगे 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस 3। लेटेस्ट एक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 27 अपॉन 3, 18। थर्ड पार्ट में इक्वेशन 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 36, इसे 36 से डिवाइड कर देते हैं, क्या जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर के लिए 4, बी स्क्वायर के लिए 9। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये जाएगा 9/4 रूट 13/2। फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे इसके 0 प्लस माइनस ए, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला एलिप्स है हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला, तो 0 प्लस माइनस ए, तो आ जाएगा 0 प्लस माइनस रूट 13, क्योंकि ए के वैल्यू 2 है, 2 इंटू रूट 13/2 करेंगे रूट 13। वर्टेक्स होंगे 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 2। लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो जाएगा 2b स्क्वायर के वैल्यू है 9 अपॉन ए, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 9। फोर्थ पार्ट में 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 784, 784 से डिवाइड कर देंगे, 49 से कट के आएगा 16 और 16 से कैंसिल हो गया 49, तो ए स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर हो गया 49। सेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट 1 प्लस 49/16, ये आ जाएगा रूट 65/4। तो ये भी सेकेंड वाला हाइपरबोला है। फोकस होंगे 0 प्लस माइनस ए, ए के लिए 4 है, ए स्क्वायर 16 है, ए 4 हो गया, 4 इंटू ई करेंगे तो प्लस माइनस 65। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 4। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर हो गया 49, ए के लिए 4, ये आ जाएगा 49/2। 8 में दी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर आ गया 4, बी स्क्वायर आ गया 1। सेंट्रिसिटी वही 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 रूट 5/2। तो उसमें दोनों एक्सिस की लेंथ निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2a, तो ये आ गया 4। कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b, b के लिए 1 है यहाँ से, तो ये जाएगा 2। फिर फोकस निकालने हैं, फोकस फर्स्ट वाला हाइपरबोला है प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए के लिए 2 है, ई के लिए रूट 5/2, 2 कैंसिल, प्लस माइनस रूट 5 कॉमा 0। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर 1 है और ए के लिए 2, लेटेस्ट रेक्टम 1। इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में निकालनी है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, ए के लिए 2 है, ई के लिए रूट 5/2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/√5। नाइन के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। इसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, तो पहले सेंट्रिसिटी निकालते हैं। ए स्क्वायर हो गया 9, बी स्क्वायर हो गया 4। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 13/3। तो हम इसको इस वाले हाइपरबोला से कंपेयर करते हैं, तो इस वाले हाइपरबोला में फोकस भी निकालने, तो उसके फोकस होते हैं प्लस माइनस ए ही, एक्स के लिए प्लस माइनस ए ही, वाई के लिए 0। तो एक्स की जगह हम रखेंगे x माइनस 1 और ए की वैल्यू आ जाएगी, ए के लिए 3 है, ये रूट 13/3, तो प्लस माइनस रूट 13। कैपिटल वाई की जगह वाई आएगा, वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 13 और ये 0। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इस टाइप के हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। कैपिटल एक्स की जगह हम लिखेंगे x माइनस 1, ए के लिए 3 एक और ई के लिए रूट 13/3, यहाँ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन रूट 13। सेकेंड पार्ट में भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है, तो ए स्क्वायर हो गया 64, बी स्क्वायर हो गया 36, ये सेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 36 अपॉन 64, ये आ जाएगा 100 अपॉन 64
10/8 5/4। इससे अगर कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, तो इसके फोकस होते हैं x के वैल्यू प्लस माइनस ए, y के वैल्यू 0। तो कैपिटल X की जगह x+1 लिखेंगे और a इंटू ई के वैल्यू 10 आ जाएगी, और y की जगह लिखेंगे y-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1 ± 10 और y की वैल्यू 2। तो अगर एक प्लस साइन लेते हैं तो 9 आएगा यहाँ पर, और माइनस साइन लेंगे तो -11। y के वैल्यू दोनों में 2 है, तो ये आगे फोकस 9,2 -11,2। डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। इस x की जगह आएगा x+1, a के वैल्यू 8, e के वैल्यू 5/4। तो x+1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 32/5। 10th क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। x एक्सिस उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, और 2a की वैल्यू 2 दी है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो a हो गया 1। कॉन्जुगेट एक्सिस दी है 3, b हो गया 3/2। इक्वेशन x² अपॉन a² y² अपॉन b² 1, a की जगह 1, b की जगह ये 9/4। एलसीएम लेंगे इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में फोकस की कोऑर्डिनेट दिए 2, 0 -2, 0 और एसेंट्रिसिटी दी है 3/2। तो दोनों फोकस के बीच का फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए, तो ये a इंटू ई की वैल्यू होगी 2 और ये 3/2, यहाँ से a आ जाएगा 4/3। फिर ये फॉर्मूला है b² का a² e² -1, a² हो गया 16/9, e हो गया 3/4 का 3/2 का स्क्वायर 9/4 -1, 16/9 इंटू 5/4, b² आ गया 20/9। तो इक्वेशन होती है x² अपॉन a² मतलब 16/9, 16/9, y² अपॉन b² 20/9। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 45x² -36xy² इक्वल्स टू 80। थर्ड पार्ट में दिया है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 4 है, मतलब 2AE 4, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, एसेंट्रिसिटी दे रखी है √2, यहाँ ई की जगह √2 रख देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 2/√2 यानी कि √2। फिर b² निकालेंगे, b² का फॉर्मूला a² e² -1, a² की जगह आ जाएगा 2, e² भी 2, तो b² आ गया 2। इक्वेशन x² अपॉन a² है 2, y² अपॉन b² ये भी 2 है, इक्वल्स टू 1, x² माइनस y² इक्वल्स टू 2। फोर्थ पार्ट में दिया है कॉन्जुगेट एक्सिस इसकी 3 है, मतलब 2b की वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है 5, 2AE की वैल्यू 5, तो AE हो गया 5/2। ये फॉर्मूला लगाते हैं b² का a² e² माइनस a², इसकी जगह 25/4, b² हो गया 9/4, a² की वैल्यू आ जाएगी 25/4 माइनस 9/4, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4। तो इक्वेशन x² अपॉन a² हो गया 4, y² अपॉन b² b हो गया 9/4 इक्वल्स टू 1। फिफ्थ पार्ट में वर्टिसेस दे रखे हैं 0 ± 3 और फोकस है 0 ± 5। ये वर्टिकल हाइपरबोला है, a की वैल्यू हो जाएगी 3, a की वैल्यू 5, यहाँ की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 इक्वल्स टू 5, यहाँ e की वैल्यू हो जाएगी 5/3। फिर हम b² का फॉर्मूला लगाते हैं a² e² -1, a² हो गया 9, 25/9 -1, ये आ जाएगा 16। तो सेकेंड वाला हाइपरबोला है, तो y² अपॉन a² x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, तो y² अपॉन 9, a की वैल्यू 3 है, x² अपॉन b² की वैल्यू 16 इक्वल्स टू 1। सिक्स पार्ट में फोकस दे रखे ±5, 0, ये a हो जाएगा a इक्वल्स टू 5, और ट्रांसवर्स एक्सिस दे रखी है 8, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a की वैल्यू 8, a की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर फॉर्मूला लगाते हैं b² का a² e² माइनस a², a हो गया 5, a² e² 25 और a² 16, जैसे b² की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इक्वेशन x² अपॉन a² हो गया 16, y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। सेवेंथ पार्ट में फोकाई दे रखे हैं ±13,
तो ए हो गया 13, ये सेकंड वाला हाइपरबोला है। और कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखी 24, कॉन्जुगेट मतलब 2b, तो b की वैल्यू आ गई 12। फिर बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 144, ए ई की वैल्यू है 13, हो जाएगा 169 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा 25। इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर हो गया 25 और बी स्क्वायर हो गया 144, ये इसका आंसर। 8 पार्ट में वर्टिसेस दिए हैं ±7, यानी कि ए दिया है 7, इसेंट्रिसिटी है 4/3। तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, 16/9, ये भी 49, ये आ जाएगा 49 इंटू 7/9। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की जगह 49, बी स्क्वायर की जगह ये 343 अपॉन 9, इनके एलसीएम लेंगे 343 आएगा, 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 343। 9 पार्ट में दोनों फोकस दिए हैं इसके, एक दिया 6,4, एक है -4,4। अगर इन्हें प्लॉट करेंगे तो 6 मान लो यहाँ 4 है तो 6,4 और एक -4,4, तो ये पहला वाला हाइपरबोला हो गया। तो इन दोनों के फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2AE SS डैश, और E दे रखा है 2, या E को रख देंगे 2 और इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 10, ए आ गया 5/2। फिर बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए की जगह 5/2, ई की जगह 2, बी स्क्वायर आ गया 75/4। अब इसका सेंटर निकालेंगे, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, यहाँ कहीं पे होगा। मिड पॉइंट निकालते हैं एस डैश और एस का, हो जाएगा इनका मिड पॉइंट 6 - 4/2, 4 + 4/2, ये आ जाएगा 1,4। तो इक्वेशन x माइनस सेंटर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा 25/4, माइनस y माइनस सेंटर का स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर है 75/4, बाकी 4 दोनों में ऊपर आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। 11th क्वेश्चन में दिया है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 5 है, यानी कि 2b की वैल्यू 5, तो b हो जाएगा 5/2, और ये दिया है हाइपरबोला पास हो रहा है 1 - 2 से। तो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये हाइपरबोला इन पॉइंट से पास हो रहे हैं तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की जगह 1 डाल देते हैं, वाई की जगह -2, और यहाँ बी की वैल्यू भी डाल देते हैं 5/2। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 16/25, ये 25 + 16 41, ए स्क्वायर हो जाएगा 25/41। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25/41, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/4 इक्वल्स टू 1। तो ये ऊपर आ जाएगा 41, ये 4 ऊपर, इनका एलसीएम 25, ये इधर आ जाएगा। इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी लिखनी है, तो उसमें खाली ये साइन चेंज कर देते हैं -25। 12th में एक पॉइंट है P, इस तरीके से मूव करेगी जो इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, 2 पॉइंट से A और B से, A के पॉइंट है 40, B के -40, P है -PB है 2। तो इक्वेशन निकालनी इसके लोकस की, तो P है डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x - 4 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर, इसका रूट माइनस x + 4 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब एक को उधर ले आते हैं राइट हैंड साइड, ये प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, x स्क्वायर 16 - 8x + y स्क्वायर, इधर a + b का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, x स्क्वायर + 16 + 8x + y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 रूट, ये पूरी टर्म, x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा 4 और इधर 4 और ये 8x + 8x 16x, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 + 4x, और स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 16x² + 8x, 8x भी कैंसिल, सबको उस तरफ ले जाते हैं, तो 16x² - x², और ये इधर जाके -y² और ये -16, ये आ जाएगा 15x² - y² -15, तो 15x² - y² इक्वल्स टू 15, ये हाइपरबोला आ जाएगा इसका लोकस।